लगाओ भाई, लगाओ दे आप। बैठ है गाड़ फाड़ पे क्या चाबी मोबाइल आप हाँ अपन क्या यहाँ वहाँ सब जगह अपन ने इंटरेस्ट सब लगाए हैं तो मन और लगाते जा रहे हैं मेरा अच्छा और चढ़ लगा रहे हैं कहाँ का के नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा अरे वो तो दिवाली दिवाली नहीं जा रहे हैं सर एक और का तुम भी खड़े हो जाओ तो इसको चिपकाने के लिए ये तो ये वो जो है आप पर आगे अपना लगा हाँ लगा रहा ले लेंगे यार टेप ले आओ चले जाना है ना हाँ वो भी लगा तो नहीं लगा दो साइन करो साइन करो बेटा क्या देखो तो क्या देख के बाकी बच्चों को बुलाओ इधर का है हम जा रहे थे टी-शर्ट भाई साहब साइन थोड़ा बड़ा नहीं साइज वैसा ये हिसाब से किसी को दे सकते हो थोड़ा सा बड़ा दे दीजिए इसमें तो जारी एक साइज ये दाल में बहुत साइज करते ऐसे करो आप ये वहाँ नहीं हुआ कहीं बना देंगे ये देखो काय फटाका मत फोड़ दिए गुड्डू शाइन कर अरे कितनी बार करे लो छोड़ो ये ड्रेस पहन के लोकेशन साइड जाओ साइड में नजर उधर रख वहीं देखो उसी तरफ कर लो इनकी ओर खींच दीजिए हाथ लगा हाथ नहीं आया नहीं आएगा बता हम क्या अपना आप एक ऊपर पहनवा दो इसके ऊपर पहना दो और उधर देखो अंकल की तरफ देखो देखो अपने नहीं उधर उधर अरे लिखो आप तो लिखो उस साइड में आप आप तो लिखते रहो उर्दू तो बता दो बोर्ड पे इसमें और संजय जी सर इससे लिखो बेटा इससे लिखो इसको लिखो आप लिखो आप इधर जाओ इधर आओ रंजी इस साइड आओ कुछ भी लिखो थोड़ा सा भी दो उस साइड चले जाओ
हमें कैश चाहिए। तो इस बारे में बताएं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है जब एंटरटेनमेंट ड्राइव है तो मैसेज करिए लोगों को इसके लिए ना, और पीछे साइड में देखा तो उस टाइम पे आया था, फिर दोबारा न्यूज आई थी कि मैंने जो दिसंबर या जनवरी में हो सकता ये आ जाओ। अच्छा है, मैं अभी जयपुर हाँ भाई कि नहीं, सब प्रमोद हरा में तो हमें इस तरीके का कोई भी ऐसा काम नहीं करना हम भारत के आह्वान से भारत की जनता से थैंक यू। आपका नाम? हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ति जी पारस। हम उन्हीं से पूछते पाराशर, क्षमा चाहता हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ति जी पाराशर। उन्हीं से पूछते हैं, उनके अध्ययन से पूछते हैं कि उन्होंने जो जीवन अपना समर्पित किया है अध्ययन के लिए, उनके हिसाब से दीपावली में जो विपरीत मान्यताएं चली आ रही हैं, पटाखे फोड़ना इत्यादि, जुआ खेलना इत्यादि, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पटाखे तो मैं खुद ही बचपन से नहीं फोड़ती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो वेस्टेज ऑफ मनी, दूसरा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी खतरा है, तीसरा पॉल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है उसका हम और डॉमिनो बढ़त करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बंद करनी चाहिए। और पटाखे ज़रूरी नहीं कि अब दिवाली को पटाखे चलाएँ, आतिशबाजी करें, हमें दीपक के द्वारा भी दीपावली का मतलब ये है कि रोशन करना, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना या उससे किसी को हानि पहुंचाना। और छोटे छोटे बच्चे जो बहुत उत्तेजित होते हैं, उन बच्चों के हाथ वगैरह जलना उनको और नुकसान पहुंचता है, इसलिए हमें सब चीज़ें बंद करनी चाहिए। और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत पूछते हैं इस बारे में कि अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन महाशाखा जयपुर। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सारे बच्चों से और पेरेंट्स से ये अनुरोध करूँगा कि वो अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बचा रहे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पॉलीथीन बचा रहे हैं, ऐसे ही पटाखे बचाएं तो एयर पोल्यूशन बचेगा, साउंड पोल्यूशन बचेगा। उसके अलावा जो एक कूड़ा करकट जो इकट्ठा होता है मार्केट में, गलियों में, उससे निजात मिलेगी हमें। दूसरी चीज़, बच्चों की सुरक्षा बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि मान लो उनकी आंखों में जलन होती है, चिंगारी चली जाती है, कपड़े जलने की घटना होती है, कई बार उनके बाल वगैरह, हाथ वगैरह जल जाते हैं, या पटाखे जो लोकल बने होते हैं उनसे उनके हाथ वगैरह जल जाते हैं। तो मेडिकल टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पुलिस वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और बर्न यूनिट वालों को सतर्क रहना पड़ता है। तो पूरा प्रशासन और नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वो पटाखों से दूर रहें, ताकि पोल्यूशन बच सके हमारा, और हमारा देश अच्छा, स्वच्छ और सुंदर बन सके। मार्केट में जो ये चाइनीज पटाखे आ रहे हैं आप, जी हाँ, चाइना हमसे पैसा लेता है, हमें गंदा माल देता है, भारत की स्थिति को बिगाड़ता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, अगर हम ये कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, तो वो दूसरे देशों के पटाखे या दूसरे देशों की वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने देश का प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी देश की गरिमा को ठेस पहुँचे। गांधी जी ने विदेशी मालों का बहिष्कार किया था, लेकिन आज वर्तमान की जो आवाम है वह विदेशी संस्कृति को अपनाती जा रही है, उस पर बढ़ती जा रही है। लेकिन जो विदेशों से लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो अपनी संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीयवादिता है या भारतीय नागरिक की जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से निभाएं। स्वदेशी जो अपना जो निर्माण है या जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित ना हो। पर हाँ, अब जल्दी वो समय आने वाला है जब ये सारी वस्तुएं भारत में मिलने वाली हैं, और भारतीय जो प्रोडक्शन है, जो वस्तुएं वो उच्च क्वालिटी को प्राप्त कर रही हैं, तो इसलिए देश का गौरव बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। दीपावली सादगी से मनाना चाहिए, दीप उत्सव मनाना चाहिए और खुशी का इजहार करना चाहिए, न कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सामने सुतली बम चलाकर या तेज आवाज़ के पटाखे चलाकर उसको नुकसान पहुँचाएं। पैसे की बर्बादी करते हैं, उस बारे में वो अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं?
उनसे पूछते हैं कि वो समझती होंगी, एक लेडीज़ है कि जो एक दर्द होता है, बच्चे को दर्द होता है, किसी आम आदमी को दर्द होता है कुछ लगने पर, जब ये पटाखा फूटता है तो लोगों की कानों में जो आवाज़ सुनाई देती है या उसके बाद जो जीवों की हिंसा होती है, उस बारे में वो क्या कहना चाहेगी? बात करो मैं करना क्या हो जाएंगे। आ जाओ। हिंसा करते हैं तो आपके हिसाब से दिवाली कैसी मनानी चाहिए? पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए? तो आप इसका जो संदेश है जियो और जीने को, इसको हम कहाँ तक फॉलो करते हैं कि हमारे आज का छोटा बच्चा, उसके हाथ में हम चिटपिटी फोड़ने की बंदूक थमा देते हैं, आगे जाके ये कहाँ तक खतरनाक होने वाला है। दिवाली पर हम बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं तो क्या हम एक हिसाब से देखें तो क्या हम आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आते? क्या हमें पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए? संदेश है उसको 1% भी फॉलो नहीं कर रहा आदमी। और ये पटाखे जो हैं ये इनका सिस्टम बदलना चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना चाहिए। और पटाखों की आड़ में आता जाने तो कोई भी चीज़ जा सकती है और इसका मतलब एक रास्ता दिखा रहे हैं, अपन बढ़ावा दे रहे हैं इसको। आप कह रहे हैं कि दीपावली सिंपल मनानी चाहिए, तो बस सिंपल हम किस तरीके से मनाते हैं? दीपावली खुशी का मिठाई खाओ, पटाखे सिंपल छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने लगा रहा है वो तो लगाओ। चटमारा क्या है? पकड़ लग जाएगा। बस जाते हैं नहाते हैं। देख दो वहाँ छोड़ो। आ जा थोड़ा सा पता करते सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगी कि जितने भी महिला वर्ग हैं वे इस साइड बैठे तथा जो भी पुरुष वर्ग के हैं वे इस साइड बैठे और सभी प्रतियोगियों से बात के सभी प्रतियोगियों से निवेदन है वे इस पंक्ति की पहली पंक्ति जो है यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद हमारे दो निर्णायक व्यक्ति आज प्रथम निर्णायक रूप में डॉक्टर संजीव जी महानगर का स्वागत करने के लिए मैं बड़े खुशी से निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय महानगर जी का स्वागत। हमारे मत में हमारे जी भाई साहब आदरणीय शांति कुमार जी पाटिल आसीन। दीपों की मालाएं दीपावली वर्ष में एक बार मनाई जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या को और दीपावली मनाई जाती है भगवान राम के आगमन की खुशी में। अगर खुशी के लिए अयोध्या वासियों ने दीपावली के दिन दिए जलाकर उनकी खुशी के द्वारा स्वागत किया, तो आज दीपावली पर भी हम इसी दीपावली पर हम आज
आज पटाखे जलाकर एक खुशी का अनुभव करते हैं और पटाखों से हमें अत्यधिक खुशी मिलती है। पटाखे जलाने चाहिए और दिए भी जलाने चाहिए, खुशी भी मनानी चाहिए। दीपावली वर्ष में एक बार मनाई जाती है। खुशी अगर हमारे को नहीं मिलेगी तो मनुष्य इस समाज में आया है केवल आने और जाने के लिए नहीं, ये सब तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य आया है इस समाज में आने, अपने प्रभाव दिखाने, अपनी खुशी व्यक्त करने, और खुशी के लिए अगर उसे पटाखे जलाने चाहिए तो कोई उसमें खराब बात नहीं है। पटाखे खुशी के लिए जलाने चाहिए, पटाखे अत्यधिक नहीं जलाकर पटाखे खुशी के रूप में, खुशी के साधन से जलाने चाहिए। पटाखे जलाने से पॉल्यूशन होता है, लेकिन आज पॉल्यूशन उन अनेक साधनों से भी होता है जो मनुष्य के काम आते हैं। पटाखे मनुष्य के खुशी के साधन है और वह भी खुशी के साधन है। अगर उनसे पॉल्यूशन हो सकता है तो पटाखों से भी पॉल्यूशन हो सकता है। आज पटाखों से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियों से आज ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है, अनेक जो कारखाने लग रहे हैं उनसे आज अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। पटाखों से आज वायु प्रदूषण हो रहा है, कारखानों से निकलने वाली गैस और जो गंदा पानी होता है उससे आज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है। उनको न देखकर आज लोग पटाखों की प्रदूषण को देखकर एक छोटे से प्रदूषण को मानते हैं, और आज जो बड़े बड़े प्रदूषण हो रहे हैं उनको कोई न जानकर एक पटाखों से होने वाले प्रदूषण को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं और पटाखों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बंद करना ही है तो उन सभी साधनों को करो जो पहले से पॉल्यूशन करते हैं और पटाखों से अत्यधिक पॉल्यूशन करते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है, पटाखे कोई खराब बात नहीं है, पटाखे जलाएं तो उसमें पॉल्यूशन होता है, लेकिन पटाखे खुशी के लिए जलाने चाहिए। पटाखे एक खुशी का माध्यम है। अगर मनुष्य को खुशी प्राप्त नहीं होगी तो वह एक अपने समाज में कूप मंडूक की जैसे रह जाएगा और वह केवल बाहर से स्वस्थ रहेगा, अंदर से उसको आंतरिक चोट होती रहेगी, वह अपने आप से घृणा करने लगेगा। खुशी के लिए मनुष्य को ऐसे उपयोग करने चाहिए जिनसे उसे खुशी मिल सके। मेरे कहने का साधन मतलब यही है कि पटाखे जलाने से खुशी मिलती है व्यक्ति को, पॉल्यूशन होता है लेकिन खुशी मिलती है। पॉल्यूशन से अत्यधिक महत्व है खुशी, व्यक्ति की खुशी। अगर व्यक्ति खुश नहीं रहेगा तो वह इस समाज में क्या कर सकता है। खुश रहने के लिए उसे ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए जैसे पटाखे दीपावली में केवल एक बार जलाए जाते हैं। अगर और साधनों से प्रदूषण होता है तो पटाखों से भी प्रदूषण हो सकता है, लेकिन पटाखे जलाने चाहिए क्योंकि और साधनों से भी प्रदूषण हो रहा है और अपने खुशी के लिए मनुष्य ऐसा कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि पटाखे जलाना, अगर दीपावली पे खुशी मनाना है तो पटाखे जलाना चाहिए। खुशी के साधन और भी हैं, उनसे अगर मनुष्य को खुशी प्राप्त नहीं होती तो मनुष्य पटाखों का सहारा लेता है और अपनी आंतरिक खुशी को व्यक्त करता है। व्यक्ति अपने दिखावे के लिए इतने महंगे और अत्यधिक चीज़ें खरीद लाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, लेकिन अगर उनसे व्यक्ति खुशी नहीं है और खुश नहीं है और पटाखों से अगर खुश है व्यक्ति, जैसा कि दीपावली पे हम लोग करते हैं, आंखें मूंदे पी के चले ये पशुओं का काम। यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं निखार सिंघल आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही सम्यक विषय दीपावली पर आतिशबाजी की सार्थकता के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश जिसको केवल प्राकृतिक सुषमा ही अनुकूलित नहीं करती, अपितु इसकी संस्कृति भी इसे गौरवान्वित करती है। हमारे देश की संस्कृति विश्व भर में शीर्ष है और उसी संस्कृति का एक हिस्सा है दीपावली का त्योहार। वैसे तो आप सभी को इसका शाब्दिक अर्थ मालूम होगा, फिर भी आप सभी के ज्ञान वृद्धि के लिए मैं बता दूं कि दीपावली का अर्थ है दीपों की कतार। ऐसे जगमगाते दीपक जो सबके आकर्षण का केंद्र और ज्ञान के प्रतीक है। लेकिन आज विज्ञान और तकनीकी साधनों ने मनुष्य की विचारधारा में गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया और शायद इसी वजह से आज के समय में दीपावली का अर्थ दीपों की कतार की जगह पटाखों की मांग हो गया है। आज इस चकाचौंध करने वाले आग के केंद्र में दिया ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ हानि, धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि और पर्यावरण की हानि। फिर हम कैसे माने कि आतिशबाजी करना सार्थक है। हाल ही में किए गए शोध में बताया गया है कि आतिशबाजी को धरती के जिस हिस्से पर जलाया जाता है वो हिस्सा पूर्ण तरीके से बंजर हो जाता है, जिस पर ना तो एक पौधा और ना ही एक पेड़ उगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब ये पटाखा आसमान में जाकर फटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैसों को छोड़ता है, जिससे हम मनुष्य नहीं अभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियां भी प्रभावित होती हैं। एक आंकड़े के अनुसार प्रति वर्ष दीपावली के दिन 100 से भी ज्यादा लोग घायल होते हैं और इतनी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
और पशु पक्षियों की बात करें तो मेरा मन भी कांप उठता है। तो फिर मैं अपने विपक्षी मित्रों से पूछना चाहूँगा कि वे किस बुनियाद के ग्रीन सिटी के नारे लगा रहे हैं। जब तक हम सभी पटाखों से लैस हैं तब तक हमें ये उम्मीद ये रखनी चाहिए कि हमारा देश राज्य प्रदूषण रहित बन पाएगा। संस्कृत में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म दया मूलो धर्म। ये सभी हमारी शाश्वत सर्वोपकारी संस्कृति की अस्मिता के आधार हैं और इस पावन पर्व पर पटाखों जैसी विनाशकारी वस्तुओं का उपयोग करना इन आधारभूत मूल्यों को धराशायी करने का एक दुष्कृत्य है। और शायद इसी वजह से हम सभी में और आतंकवादियों में कुछ अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि अगर हम बम विस्फोट करने वालों को आतंकवादी कहते हैं तो विश्व में प्रति वर्ष पटाखों से लाखों व्यक्ति घायल होते हैं और इतने ही अपनी जान से भाग रहते हैं और ना जाने कितने पशु पक्षियां इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। तो आप ही विचार करें कि हम सभी कौन हैं। आजकल आतिशबाजी और पटाखों में लाखों अरबों रुपया पानी की तरह खा दिया जाता है, साकार हो जाता है। अतः कुल मिलाकर देखा जाए तो आतिशबाजी की सार्थकता सिर्फ और सिर्फ शून्य ही है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, महावीर और राम की अहिंसा लाइए, महावीर और राम की अहिंसा लाइए, फिर पवित्र चित्त से दीपावली बनाइए। जीवन को ना नष्ट कर दुष्ट पटाखे फोड़कर, जीवन को ना नष्ट कर दुष्ट पटाखे फोड़कर, जीवन को निर्जन वन नहीं, जीवन को निर्जन वन नहीं मधुबन बनाइए, मधुबन बनाइए। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, यह बुनियाद हिलनी चाहिए। आदरणीय मुख्य अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, सम्मान्य गुरुजनगण एवं मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही समीचीन विषय दिवाली पर आतिशबाजी की सार्थकता के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। दिवाली एक पावन और पवित्र पर्व, निश्चित ही यह भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस पवित्र और शुभ त्योहार पर जिधर भी दृष्टि दौड़ाए उधर खुशी और हर्षोल्लास का माहौल नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे विद्वान साथियों को उन लाखों करोड़ों लोगों की खुशी का ख्याल नहीं है जिनकी रोजी रोटी दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से चलती है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो शहर के शहर पटाखे बनाते हैं, लेकिन मेरे विद्वान साथी आतिशबाजी को निरर्थक बताकर इन करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हम लोग ढोल नगाड़े बजाकर जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। अब इसे विज्ञान का चमत्कार कहें या कुछ और, कि इन सभी जगह हम पटाखों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? ध्वनि प्रदूषण तो पहले भी होता था, फिर अब क्या फर्क पड़ता है? रही बात वायु प्रदूषण की, तो जनाब कौन सा एक दो दिन में ही सारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यदि मेरे विपक्षी साथी अच्छे नंबर का चश्मा पहनते हैं तो उनको दिखाई देता होगा कि आज हर शहर हर गली में पटाखों की दुकान धड़ल्ले से खुल रही है। हम आप जैसे बुद्धिजीवी जाकर वहाँ खरीदारी भी कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आगे इस बात का विरोध कर रहे हैं। मैं अपने विद्वान साथियों से ही पूछना चाहूँगा कि क्यों नहीं हम इन दुकानों का विरोध करते हैं, क्यों नहीं हमारी सरकार इन दुकानों पर प्रतिबंध लगाती है? कारण साफ है, सरकार को इन दुकानों में कोई हानि नजर नहीं आती। और मैं अपने विद्वान साथियों से ही पूछना चाहूँगा कि वे किस प्रदूषण की बात कर रहे हैं? क्योंकि गाड़ियों के हॉर्न से प्रदूषण नहीं होता, क्या इन बसों से कारों से वायु प्रदूषण नहीं होता? लेकिन जैसे मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं कि आतिशबाजी से प्रदूषण होता है, इससे इसको बंद कर देना चाहिए, तो क्या वे वाहन चलाना बंद कर देंगे? शायद नहीं, क्योंकि वाहन चलाना हमारी आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास की प्रतीक है ये आतिशबाजी। आतिशबाजी हमारे खुशी और उत्साह को इजहार करने का सर्वमान्य तरीका है। यदि अभी भी आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सभी की जान के लिए बता दूं कि दिवाली के 15 दिन पहले से ही जयपुर शहर में 9 करोड़ रुपए के पटाखों की बिक्री हो चुकी है। मतलब साफ है, लोग आतिशबाजी के समर्थन में हैं। महोदय, इस सत्य से तो आज के बाद का विषय ही धराशायी हो जाता है। आतिशबाजी हमारी खुशी और उत्साह को व्यक्त करने का तरीका मात्र है, फिर इसमें भला क्या सार्थकता और क्या निरर्थकता? अंत में मैं बस आप सभी
हमें से कोई भी आतिशबाजी जैसी मनोरम प्रक्रिया से वंचित रह पाया है। आतिशबाजी का जन्म स्थान चीन है। 7वीं शताब्दी से पहले से आतिशबाजी का उपयोग हो रहा है, ऐसा दस्तावेजों से मालूम चलता है। शुरुआत में पटाखों की तेज ध्वनि से किया जाता था। समय के साथ साथ पटाखों के रूप में विभिन्न परिवर्तन आए हैं। अब तो ये पूरा उद्योग ही बन गया है। नवीन तकनीक तथा कंप्यूटर के समायोजन से इस उद्योग में बहुत रोमांच जुड़ गया है। पूरे विश्व में अपने हर्ष व उल्लास को प्रदर्शित करने का माध्यम भी आतिशबाजी बन गया है। कोई नवजन्म, नया व्यापार, शादी, कोई जीत के त्योहार या कोई समापन समारोह में भी आतिशबाजी का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। आतिशबाजी के कारण कई उद्योग फल फूल रहे हैं। कनाडा में हर वर्ष जुलाई अगस्त के माह में पूरे विश्व में विभिन्न प्रतियोगिताएं इकट्ठा होते हैं और आतिशबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इससे उनके जौहर का प्रदर्शन भी होता है। इससे नई तकनीक का विकास भी होता है। इसी प्रकार सितंबर के महीने में मकाऊ में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्पेन में, अगस्त प्रथम सप्ताह में स्वीडन में, मार्च को मेक्सिको में, दिसंबर में मध्य पूर्व एशिया में, होली त्योहार पर आयरलैंड में, अमेरिका के आज़ादी दिवस पर तथा सितंबर दिवस पर आतिशबाजी का बेहतरीन आयोजन होता है। इसे देखने लोग दूसरे शहर एवं दूसरे देशों से आते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तथा भाईचारा भी बढ़ता है। ओसाका जापान में हर वर्ष करीब 8 लाख लोग आतिशबाजी देखने आते हैं। इससे अन्य उद्योगों को भी सहायता मिलती है, जैसे हवाई यात्रा, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि। आतिशबाजी के कारण मानव के मन में उल्लास की भावना जागृत होती है। आए हम सब पटाखे उड़ाए, लेकिन पर्यावरण को ध्यान रखते हुए। धन्यवाद। ये थे हमारे सामने कोड नंबर C1 और अब मैं बुलाना चाहूंगी कोड नंबर C2। कोड नंबर C अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। मैं आपके सामने अपने विषय की इस पॉइंट को प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। पर्यावरण प्रदूषित पटाखे फोड़ने से पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। बिजली की व्यर्थता, लोग घरों को लाइटों से सजाकर बिजली व्यर्थ करते हैं। एक ही दिन में इतनी बिजली खर्च कर देते हैं कि 7-8 दिन का काम हो जाए। पटाखे फोड़ने से लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं। इससे अस्थमा, रमा आदि जैसे होती है। वैसे ही देश की आर्थिक मंदी की समस्या से गुजर रहा है और ऐसे में इतने रुपए खर्च कर देना पटाखों पर। अब उन पशु पक्षी को ही देखें तो जो पटाखों की आवाज़ से डरते हैं, मर जाते हैं। वे सुंदर बनेंगे, बेघर हो जाते हैं। ये तो आंखों से देखने वाली चीज की बात है, पर उनका क्या कहना है, हम आंखों से देख भी नहीं सकते। इसी को अपने पक्ष की सार्थकता बता रहे हैं और ऐसे ही अपने पक्ष की सार्थकता बताने आ रही हैं पक्ष से कोड नंबर। जय जिनेन्द्र, मेरे साधर्मी भाई बहनों ने पटाखों आपसे निवेदन है कि आप उन सबके बारे में निष्पक्ष रूप से विचार करें, न कि धार्मिक रूप से। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे खुश हों? और यदि हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चों को पटाखे छोड़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं भी तो एक बच्ची हूँ और ये बात 100% सही है। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, लेकिन दीपावली के वक्त पर पटाखे बनाने के लिए लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है और इसी रोजगार के 2 पैसे से मैं दीपावली खुशहाल रूप से मना लेते हैं। ठंड के मौसम में पटाखे अंगीठी का भी काम कर देते हैं, यानी कि ठंड से राहत और मजा ही मजा। कई बच्चे डरपोक, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पटाखे छोड़ने से जनसंख्या संतुलित रहती है। अभी कई बीमारियां फैल रही हैं और ज़्यादातर बीमारियां मच्छरों की वजह से। पटाखे छोड़ने से कीटाणु हर तरफ लोग, सब तरफ बीमारी। पटाखे धुआं उड़ाते, जम कर शोर मचाते, कागज बारूद से गंदगी फैलाते, ये सब कर देते वातावरण की सूरत काली। तो
इस उत्साह और उल्लास की अभिव्यक्ति हम आमोद प्रमोद के रूप में फुलझड़ी पटाखा छुड़ाकर अभिव्यक्त करते हैं और धैर्य का प्रतीक बन हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनकी आवाज़ें हमें निर्भय रहने की प्रेरणा देती हैं। इनसे निकली ज्योति किरण हमें करोगे पूरा अस्थमा से ग्रस्त लोगों तथा चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। वे बच्चे जो पटाखे फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी आयु कम कर रहे हैं। हम केवल धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। यह कुछ नहीं है, बस दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर उल्लास के कुछ पल तहसीलदार विनाश की बदले में मिले हैं। देवी लक्ष्मी ने कभी नहीं चाहती कि हम अमावस्या के अधिकार को इस प्रकार दूर करें। साथ ही यह भगवान महावीर के मोक्ष कल्याण का दिन है। सामान्य तौर पर बच्चे भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों को भूलकर पटाखे फोड़कर दीपावली मनाते हैं। सारा संसार जिस भगवान महावीर को अहिंसा का सबसे बड़ा उद्देश्य मानता है, उन्हीं के मोक्ष कल्याण के दिन पटाखे फोड़कर अनंत जीवों की हत्या कर देता है। क्या ये सही है? अवश्य नहीं। हमें दीपावली का त्योहार उसके खालिस रूप में दीपक जलाकर भगवान की आराधना कर और इस संसार को अपने, दूसरों और पूरी सृष्टि के लिए अधिक अच्छी जगह बनाकर करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अगले प्रतियोगी को बुलाऊं, इससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगी कोड नंबर F1 पक्ष से आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। पर आतिशबाजी करना चाहिए क्योंकि दीपावली दो घटनाओं से संबंध रखती है। एक तो भगवान महावीर का निर्वाण हुआ और दूसरा हमारे आदर्श राजा राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका से जीतकर अयोध्या लौटे थे। इन दो घटनाओं के कारण हम दीपावली मनाते हैं। भगवान महावीर ने इस अनंत दुखमय संसार में अपनी आत्मा की साधना करके निर्वाण पाया था। इनके निर्वाण कल्याण में देवों में आकर लंका से हिस्सा कम देते हैं, इतनी पहुंच हैं। अब हमारी आतिशबाजी से बनेगी अपने अपने घटनावली पश्यन्तु मां पश्यन्तु भागवते। माननीय अध्यक्ष एवं समस्त श्रोतागण सादर जय श्री। आज बार-बार प्रतियोगिता में मेरा विषय है दीपावली पर आतिशबाजी की सार्थकता नहीं। प्राचीन काल से दीपावली व्यापारियों का पर्व माना जाता रहा है, क्योंकि इस दिन 4 माह से बल आवागमन शुरू हो जाता था। देश प्रदेश जाने के द्वार खुल जाते थे। व्यापार प्रारंभ करने से पहले व्यापारी अपनी तिजोरी, बहीखाता, कला पानी की पूजा अर्चना करते थे। इससे दीपावली को व्यापारियों का पर्व भी माना जाता है। हम जानते तो इस दिन अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तथा उनके परम शिष्य गौतम धर्म को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। असत प्रदेशी आत्मा को रोशन कराएंगे। आज के जो विवादात्मक प्रतियोगिता रखी गई है उसमें जो विषय है दीपावली पर पटाखों की सार्थकता। अब दीपावली पर पटाखों की सार्थकता कैसे है ये हम देखते हैं। तो भारत में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, अनेक संस्कृतियाँ हैं, जातियाँ हैं। उन सबके अलग अलग पर्व है। जो सभी पर्व भारत के जितने पर्व हैं उन सबके मतलब में एक विशेषता है कि ये सब पर्व खुशी के ही होते हैं। जितने पर्व आते हैं सब पर लोग खुशी मनाते हैं, चारों ओर खुशियाँ फैलाते हैं। दीपावली भारत के समस्त पर्वों से सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। जैसे अगर कोई नेता है वो जीतता कब है जब उसे बहुमत मिलती है। तो जब भारत में 90% उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, आदि जो प्रदूषण होता है वो सब प्रदूषण तो उन पटाखे के प्रदूषण से कई गुना
लेकिन सरकार उन प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं करती, जबकि पूरे शहर को दीपों से सजा दिया। परंतु आज के लोगों के लिए दीपावली का सिर्फ एक ही अर्थ है, पटाखे और पटाखे। देश भर में इस दिन पटाखे छोड़े जाते हैं और सब लोग इसका आनंद उठाते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि पटाखों से कितनी हानि होती है। पटाखे बनाने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले सभी को पटाखों से खतरा होता है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने का बहुत डर होता है। यदि वहाँ पे थोड़ी सी भी चिंगारी हो, शोर नहीं सुन पाते हैं। और दिवाली की रात जब अत्यधिक शोर होता है तो उनके कान के पर्दे फट जाते हैं और कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बम, लड़ी, फुलझड़ी आदि, न जाने इनमें क्या है कि बड़े, बूढ़े, बच्चे सब इनसे इतने आकर्षित हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इससे बहुत परेशानी होती है। छोटे बच्चों को पटाखों की आवाज से बहुत कष्ट होता है, उनके दिमाग पर इसका बहुत गहरा असर होता है तथा बड़े बुजुर्ग भी इससे बहुत परेशान होते हैं। दिवाली की रात देश भर में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा कई लोग घायल भी हो जाते हैं। और रही बात पशु पक्षियों की, तो उनका तो गिरना मुश्किल है। पटाखों की धुएं की बात कही जाए तो पटाखे चलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस निकलते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं तथा यह धुआं प्रदूषण के लिए भी बहुत सहायता करता है। हमें पटाखे चलाने के बजाय दिवाली पर कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। सबसे पहले लक्ष्मी जी की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करके हमें सभी लोगों की खुशहाली के लिए मनोकामना करनी चाहिए। फिर हमें दान और अन्य परोपकारी कार्य करनी चाहिए तथा जिन लोगों के पास पैसे, धन दौलत आदि नहीं है, उन लोगों को मिठाइयाँ, कपड़े आदि देकर खुश करना चाहिए तथा उन्हें भी दिवाली मनाने का एक अवकाश देना चाहिए। तो आपने देखा कि दिवाली के कितने सारे नुकसान हैं। जब हम जानते हैं कि दिवाली इतनी बुरी, कि पटाखे चलाना इतना बुरा होता है, तो फिर क्यों हम इनका इस्तेमाल करें। इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप पटाखों का इस्तेमाल ना करें और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। धन्यवाद। अपना विषय प्रस्तुत करने आ रहे हैं कोड नंबर H1। अंतिम प्रतियोगी के रूप में कोड नंबर H1 अपना विषय यहाँ पर प्रस्तुत करने आ रहे हैं। सार्थकता है या नहीं, जिसमें से मेरा विषय है तारीख हासिल की सार्थकता नहीं है। दूसरों की हानियां करके हम अपनी खुशी मनाएं। सभी धर्म के कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से दीपावली पर्व मनाते हैं। जैसे कि जैन भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पटाखे फोड़कर उसे मनाएं। हम शांतिपूर्वक भी मना सकते हैं, अहिंसापूर्वक भी मना सकते हैं। बौद्ध में गौतम स्वामी को खुशीनगर से लौटकर आए थे, इसी कारण उनके बहुत लोग दीपावली मनाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के हैं, उनका स्वर्गवास होता है, इसीलिए वे दीपावली मनाते हैं। फिर सिख जो है, उनके जो गुरु नानक है, वे खुशीनगर से लौटकर आए थे, इसीलिए मनाते हैं। हिंदुओं में राम जी अयोध्या से वापस आए थे। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम पटाखे फोड़कर दीपावली मनाएं। दीपावली में तन मन धन सभी की हानि होती है। सर्वप्रथम तो तन की हानि होती है कि दीपावली में इतने पटाखे फोड़े जाते हैं कि दूसरों को हम देखते नहीं, इतने पशु पक्षी की हिंसा हो जाती है, वे मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। धन कोई धन पे ध्यान नहीं देता, बच्चे अपने माता पिता से बोलते हैं और माता पिता उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो धन की भी इतनी हानि होती है कि किसी को ना करना नहीं है। मन की भी इतनी हानि होती है, जैसे कि कोई पुरुष है, वो उनका व्यवसाय चल रहा है, तो उनको अपने घर वालों की इच्छाओं पूरा करने में अपना मन लगा रहता है, अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाते। आज पटाखे मौत का कारण न बनकर मौत का कारण बन गया है। यदि आज आप नहीं जा रहे तो कल ये आपको जलाएंगे। आज पटाखे जल रहे हैं, कल पूरा देश जलाएंगे। जितना प्रदूषण हम एक साल में नहीं करते, उतना प्रदूषण हम इस दीपावली के दिन करते हैं। आप कहते हैं कि गाड़ी मोटर से भी प्रदूषण होता है, तो क्या यहाँ छोड़कर आप घोड़ा गाड़ी से सवार करेंगे क्या इनकी आवश्यकता नहीं है? आपके पटाखे से क्या लाभ है? पटाखे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।
लोग कहते हैं कि जिसमें बहुत संख्या हो वो हमेशा विजय प्राप्त करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बात यही है कि हमें दीपावली को अहिंसापूर्वक मनाना चाहिए। खूब फोड़ा फटाके, एक दिन बमों की बरसात होगी, रोशनी का दर्श होगी, ऐसी डांगी रात होगी, ऐसी डांगी रात होगी। लेकिन कौन इसमें सफल रहा यह तो वक्त ही बताएगा। आपको बता देना चाहूंगी कि इस प्रतियोगिता में एमजीडी स्कूल प्लस 4 पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भाग लिया था और इस प्रतियोगिता में जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है वह है इस प्रतियोगिता का निर्णय। लेकिन वह निर्णय हमारे सामने आए उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर संजीव भानावत जी को कि वे यहाँ आए तो हमारी प्रतियोगिता के लिए 2 शब्द कहें और हमारी त्रुटियों से हमें अवगत करें। दूसरा, जैसा अभी इस आयोजन का सेटिंग करते हुए आपको बताया गया, आज सबकी उत्सुकता होगी परिणामों को जानने में। और हम शिक्षकों की बड़ी समस्या है कि जब मंच हाथ में लगता है तो 1 घंटे से ज़्यादा छोड़ते नहीं। 1 घंटे क्लास होती है, लेकिन विश्वास मानिए आपके मन में उत्सुकता है परिणामों को जानने की, उत्सुकता को पूरा करेंगे। सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए लंबा समय बीत गया, इतने छोटे बच्चों के साथ संवाद करने का, सुनने का अवसर अब बहुत कम मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी बच्चों ने अच्छी तैयारी की, विषय को समझने का प्रयत्न किया और अपने अपने तर्कों से इस विषय को आपके सामने स्थापित करने का सार्थक प्रयत्न उन्होंने किया। इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन चूंकि बच्चों को भी आगे एक बहुत लंबी पारी खेलनी है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में सहभागिता करनी है, तो कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। उन्हें यदि आप ध्यान रखें तो शायद और अधिक अच्छा प्रदर्शन आप इस तरह के आयोजनों के विषय को यहाँ लिखवा दें बोर्ड के ऊपर, ताकि कुछ वो बेगम का ही होना निर्णय तो बन चुका है और निर्णय तो हम प्रतियोगिता के थे, इसलिए अब विषय के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा अखिल भारतीय जैन फेडरेशन ने जो आयोजन किया, ये अहिंसा सर्वोदय अभियान के अंतर्गत किया। उनका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति में विपरीत जो सामने तर्क आते हैं उस तर्क को हम किस तरह से अपने मन को समझा सकते हैं और हम इस अभियान में सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए विपक्ष भी सामने आवे, ये भी अपने तर्क प्रस्तुत करे, इसलिए प्रतियोगिता इस रूप में रखी और काफ़ी तर्क आए। मैं थोड़ा सा उनमें से 2-3 बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो बहुत से तर्क दिए गए कि हमें खुशी मनाना चाहिए, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, राजस्व और धन की प्राप्ति होती है। एक ने तो इन सब में हानियों में से भी किस तरह पॉजिटिव देखना चाहिए, बहुत सारे पॉजिटिव बिंदु निकालने का प्रयास किया। बच्चों का डर निकल जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और ऐसे अति आत्मविश्वास में आकर के कुछ हानिकारक पटाखे चला दे और अपना ही कुछ नुकसान करे, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टरों को भी काम मिल जाता है। और जब हम कुछ अपने हाथ पे द्वारा बैठते हैं, इसका कोई पक्ष न रखते हुए जिन्होंने जैसा प्रस्तुत किया, इस पूरे से तृतीय स्थान पर रहे हैं। 30 और 30 60 में से मार्किंग हुई थी, तो 43 अंक लेकर के तीसरे स्थान पर रही है नीशा मुथा रुक्मिणी बेला स्कूल से। नीशा मुथा दूसरे स्थान पर रहे हैं 44 अंक लेकर के निखार सिंगल MBS जवाहर। निखार सिंगल और प्रथम स्थान प्राप्त किया है 46 अंक लेकर के आशुतोष नागा
सभी प्रतियोगियों को, इनको तो बधाई रही जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं, लेकिन बाकी प्रतियोगियों ने भी प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, इसलिए सभी को हार्दिक बधाई। निर्णय के साथ ही आपको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और अब मैं इस प्रतियोगिता के लिए आभार प्रदर्शन के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री आर्थिक ट्रस्ट मुंबई के द्वारा आयोजित हमारा जो ये अहिंसा सर्वोदय अभियान विगत 1.5 माह से चल रहा है। ये अभियान आज हमने एक जन जन के अंदर ये चेतना जागृत करना चाहते हैं कि जिस अहिंसा महापर्व जो दीपावली है, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष है, उसके लिए जहाँ पर MPS स्कूल, रुक्मणी बिरला, MCD सुबोध स्कूल वगैरह बहुत सारे स्कूलों के यहाँ के बच्चों ने आए और उन्होंने पटाखे छोड़ने का पक्ष और विपक्ष दोनों को हमारे को अवगत कराया। जैसे कि हमारे निर्णय ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को हमारे को लगातार अपनाना चाहिए। जो हमारे को नहीं, जो हमें छोड़ना है, उस चीज़ को हम लोग बात बात के अंदर लाते हैं कि जन जन को एक प्रॉपर उसका संदेश पहुँचे। आज हमारे निर्णायकों में आदरणीय डॉक्टर संजीव जी भानावत, जिन्होंने बहुत बहुमूल्य समय हमारे यहाँ पे दिया, और हमारे यहाँ के उप प्राचार्य श्रीमान शांति पाटिल साहब, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णचंद जी वारिल साहब, इन सब ने हमारे को एक नया निर्णय भी दिया कि कैसे हमारे इस अहिंसा अभियान में, क्योंकि ये बच्चों का अभियान है, मोस्टली बड़े इतने ज़्यादा पटाखे नहीं छुड़ाते हैं, उनको आतिशबाजी में इतना आनंद नहीं आता, ये बच्चों से चालू होता है सफर। और हम यही चाहते हैं कि आज बच्चों की जन जन मानस के अंदर पटाखे छोड़ने से जो हिंसा तो होती है, साथ में हमारी जन हानि, छोटे छोटे पेड़ पौधों की हानि, पशुओं की हानि, वो सब हमारे जो अंदर से पता चले। तो ये अभियान आज चालू हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि कालांतर में कुछ समय बाद पूरे देश और विदेश से इस पटाखों सबके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रतियोगी और उनके साथ जो पेरेंट्स आए वो ऊपर भोजनालय में भोजन के लिए सादर आमंत्रित थे। हमारे सदस्य साकेत जी के साथ ऊपर पधारे, जितने भी प्रतियोगी और उनके साथ जो पेरेंट्स वगैरह आए हैं जिन प्रतियोगियों ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लाइटिंग सिस्टम किया जाता है, उसके बाद यदि बच्चों में, गरीबों में पैसे बांटे जाते हैं, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, वो गरीबों को पैसे जाने चाहिए थे। इतना मतलब करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, वो पैसे बर्बाद हुए हैं। मैं तो समझता हूँ उन्होंने फाड़ के फेंक दिए, जला दिए पैसे, ये होना नहीं चाहिए। There are many ways to money spend then burn it. धन्यवाद।
येलो कलर कौन है? येलो 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 कलर कौन है बेटा? जल्दी अबे यार जल्दी कर यार कपिल ने उसने 4 दिन पहना दीपक का वो येलो करिए वाला येलो कर चाची इससे तो होगी आपने तुम अपना बनाओ Excuse me. ग्रीन नहीं डाली होगी, ये वाली नहीं डाली पागल है तू यार। देखो पापा दीपक बनाने छोटे
अभी नीचे चेहरा है ना, थोड़ा नीचे बनाओ, इधर मत देखना। हाँ पटाखा रहित दीपावली ये मनाने के लिए इन्होंने पहल एक शुरुआत की थी इसकी, और इसके तहत इन्होंने अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जिसमें पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, टी शर्ट मेकिंग कंपटीशन, निबंध लेखन, कविता लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, और इसके साथ ही आज हमने अभी देखी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इन सभी प्रतियोगिताओं के निर्णय आज हमारे सामने यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के विजेताओं के नाम घोषित करने वाली हूँ। अर्चित तालुका, माफी चाहूंगी, टी शर्ट मेकिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था अर्चित तालुका ने। इन्होंने खुद ने ये टी शर्ट बनाई है। कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त मेकिंग कंपटीशन में तृतीय स्थान प्राप्त किया था समदर्शी जैन। ये भी यहाँ इसी के अंतर प्रतियोगियों को विजेताओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया। आशुतोष रामकाले, जिन भी प्रतियोगियों ने पार्टिसिपेट किया था उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अर्चिता तालुका, अर्चित तालुका, अपनी दिन बच्चों का तालियों के द्वारा उत्साहवर्धन करते रहिए। उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। शरद तोष्णीवाल, शारदी पाटनी, शिवांगी मोदी, एस प्रेमा स्वरूपा प्रतियोगिता के निर्णायक आए थे। वे हमारे सामने थे एस गोयल जी। आपसे निवेदन है आप यहाँ पर आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। तो इन्होंने भी रंगोली प्रतियोगिता में अपना निर्णय देकर हमारी सहायता की। क्या कहना चाहेंगे हमारी इस प्रतियोगिता के लिए? पहले तो मैं सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आयोजकों का कि उन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन किया और जिन बच्चों दुविधा में डाल दिया कि किसको बच्चे को ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिए जाएं और कम मार्क्स दिए जाएं, जिनको पुरस्कार मिला है उनको मेरी तरफ से बधाई। ये दो शब्द हैं। जो रंगोली कंपटीशन किया गया, जयपुर के अनेक विद्यालयों के बच्चों ने इसमें भाग लिया। रंगोली को एक बम पटाखों के साथ छुड़ाते हैं। आज आप सबने यहाँ पे रंगोली में पार्ट किया है। यह रंगोली आपके घर जाकर के पड़ोस वाले सारे बच्चे आपसे पूछेंगे यह उद्देश्य ले जगह रंगों से महक जाए, सही सबसे अच्छा नंबर रहा है। धन्यवाद। हमने रंगोली बनाई अलग अलग कलर्स यूज़ करके। हमने फ्लावर्स यूज़ नहीं करे क्योंकि फ्लावर्स यूज़ करना अगेंस्ट होता है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हम फ्लावर्स यूज़ करके मतलब नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। और आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज दैट वी शुड गो एंड गो ग्रीन। थैंक यू। अहिंसक दिवाली इसका अपने अपने रूप में अलग अलग हम नहीं जलाएंगे पटाखे,
हम कोई ऐसा हिंसक काम नहीं करेंगे तो माँ बाप को भी राहत मिलेगी, सारी दुनिया को राहत मिलेगी। और बच्चों तक जो बात पहुँचा दी जाती है वो बहुत स्थायी होती है। 50, 60, 70 वर्ष तक काम करेगी ना, तो 70 वर्ष के आदमी को समझाया तो क्या और नहीं समझाया तो क्या, उसको तो बम चलाने की ताकत भी नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं है, और समझ भी लेगा तो 2-4 साल के लिए क्या काम। तो बच्चों के माध्यम से हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जब बच्चे आते हैं तो माँ बाप तो साथ में आ ही जाते हैं, माँ बाप को बुलाए बड़ी मीटिंग करे तो बच्चे आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से हम पहुँचा है। और यदि दिवाली पर हमने देश भर सारे देश में जो वातावरण बनाया है, तो हमारे मुनिराज संत लोग भी है ना, वे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, वो भी ये प्रचार कर रहे हैं। तो यदि जितना भी होता है उससे 5% भी हमने कम किया तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो 5% भी बहुत बड़ी संख्या में होगा। हमने अहिंसा को एक प्रोत्साहन दिया है, ऐसा समझकर हमारा ये काम अत्यंत सफल है। जो लोग इसमें ये काम कर रहे हैं उनके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों ने जिस तरह से उत्साह से भाग लिया है वह भी प्रशंसनीय है, अत्यंत सराहनीय है। असली बात तो इस संदेश को आगे फैलाना है। तो आप जितने लोग यहाँ आए हैं और सुन रहे हैं, इस बात को और सारे अधिकतम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। और आपके इंतजार की घड़ियाँ, इसमें हमने 3 ग्रुप में इस रंगोली प्रतियोगिता को के 17 तक, और जो बड़ों का ग्रुप 18 से लेकर के और ऊपर के 13, 35 वहाँ तक का ग्रुप रखा है। अब यहाँ पर उसका पुरस्कार वितरण किया जाए। फाइन आर्ट के प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, उनके माध्यम से, और हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य श्रीमान शांति कुमार जी पाटिल महोदय की ओर से। और सेकंड ग्रुप 12 से 17 साल का था, उसमें 20 में से 14 अंक प्राप्त किए थे छोटे ग्रुप में। उसके बाद थर्ड ग्रुप रुचि जैन, थर्ड ग्रुप में 18 से ऊपर जिस उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं ने भाग। सेकंड नंबर पर और रही है आरुषि, 3 अंक प्राप्त की, जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड नंबर पर जिसमें उसके बाद थर्ड नंबर भावेश और भरत, और थर्ड नंबर पर एक दूसरी टीम। तालियों में कमी आ रही है, सभी की तालियां लगना चाहिए कि यहाँ पर 20 और इस प्रकार से उस मैसेज को आप सभी तक पहुंचाएं। और इस